नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम जो है सेकंड ग्रेड की जो अपनी सीरीज चल रही थी उसको आगे बढ़ाएंगे। 2 क्लासेज अपनी हो चुकी है, आज हम तीसरी क्लास स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 40 हो चुके हैं, 41वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का कि देखो पहले वाली दोनों क्लासेस देखिए तो ही आपको जो ये ज्यादा मददगार होगी। तो क्वेश्चन है आज का पहला कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361(4) के अनुसार राज्यपाल के खिलाफ दीवानी मामले कितने समय की पूर्व सूचना के आधार पर लाए जा सकते हैं। मैंने इसलिए कहा कि पिछली क्लास से देखी क्योंकि ये चीज मैं पिछले वीडियो में क्लियर कर चुका कि 361(4) के तहत जो है 2 माह की पूर्व सूचना पर ही जो है आप दीवानी मामले क्या कर सकते हो, राज्यपाल के विरुद्ध ला सकते हो। ठीक है, फौजदारी मामले तो आप ला ही नहीं सकते, फौजदारी मामले तो ला ही नहीं सकते, लेकिन दीवानी मामले आप जो है 2 माह की पूर्व सूचना पर 361(4) के तहत ला सकते हो। ठीक है, गिरफ्तारी वारंट भी जारी नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, गिरफ्तारी वारंट नहीं जारी कर सकते। फौजदारी मामले जो है अनुच्छेद 361(3) के तहत राज्यपाल के विरुद्ध नहीं लाए जा सकते। दीवानी मामले से पहले 2 माह की पूर्व सूचना जो है 2 माह की पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। ठीक है, ये बात अपन पिछली क्लास में कर भी चुके हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, 1 मिनट चारों दिखा देता हूं मैं आपको। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सबसे पहला राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल, राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन है, ध्यान रखना। राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल हैं आपके जगत नारायण, नाम नोट कर लेना। राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल जगत नारायण। फिर राजस्थान के सबसे लंबे कार्यकाल वाले राज्यपाल, तो सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रथम राज्यपाल ही थे कौन, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, फिर बात करें अपन, 1 मिनट वापस कर देता हूं। देखो प्रथम कार्यवाहक डिलीट हो गया गलती से, जगत नारायण, अलग अलग कलर में लिख देता हूं। और प्रथम सर्वाधिक लंबे समय तक कार्यकाल वाले सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, फिर बात करें अपन राजस्थान के वे राज्यपाल जिन्होंने पद पर रहते हुए त्याग पत्र दिया, पद पर रहते हुए त्याग पत्र देने वाले मदन लाल खुराना। ठीक है, खुद ने त्याग पत्र दिया था इन्होंने। फिर राजस्थान के सबसे कम 1 मिनट इसको भी कलर में अलग कलर में लिख देता हूं। राजस्थान के सबसे कम कार्यकाल वाले कार्यवाहक राज्यपाल मिलाप चंद जैन। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन है आपके, जगत नारायण। राजस्थान के सर्वाधिक लंबे समय वाले सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के वे राज्यपाल जिन्होंने पद पर रहते हुए त्याग पत्र दिया था, मदन लाल खुराना। ठीक है, और राजस्थान के सबसे कम कार्यकाल वाले कार्यवाहक राज्यपाल मिलाप चंद जैन। और एक चीज और आपको याद रखनी है, वो भी मैं बता देता हूं कि ऐसे राज्यपाल, ठीक है कौन, इनको तो हटा देता हूं, देखो यहां लिख देता हूं, ऐसे राज्यपाल जो राजस्थान के राज्यपाल थे, ऐसे राज्यपाल जो क्या थे, शॉर्ट में लिख रहा हूं, राजस्थान के राज्यपाल होते हुए भी अन्य राज्य का अतिरिक्त प्रभार लिया था, जिन्होंने अन्य राज्य का अतिरिक्त प्रभार, मतलब वो राजस्थान के तो राज्यपाल थे लेकिन अन्य राज्यों का भी जो है अन्य राज्य का भी अतिरिक्त प्रभार लिया था। इससे एकमात्र राज्यपाल थे जिनका नाम था कल्याण सिंह। ध्यान रखना, मतलब राजस्थान का तो अतिरिक्त प्रभार बहुतों को मिला था, लेकिन राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिनको दूसरे राज्य का अतिरिक्त प्रभार मिला था वो कल्याण सिंह थे एकमात्र। और जिनको हिमाचल प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार मिला था, किसका, हिमाचल प्रदेश का। ये भी नोट करने जैसा क्वेश्चन है। राजस्थान के तो अतिरिक्त प्रभार वाले बहुत रहे, लेकिन ऐसा राज्यपाल जिसको राजस्थान का राज्यपाल रहते हुए अन्य राज्य का मिला तो वो कल्याण सिंह थे, जिनको हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का भी क्या मिला, अतिरिक्त प्रभार मिला था। ठीक है, तो बाकी जो आप देख सकते हो जिस कलर में जो लिखा है उससे वो मेल खाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के वे राज्यपाल जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा पदमुक्त किया गया। राजस्थान के वह राज्यपाल जिनको राष्ट्रपति के द्वारा पदमुक्त किया गया, हम कह सकते हैं बर्खास्त किया गया राष्ट्रपति द्वारा। क्या किया गया, बर्खास्त। और ये है रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक को जो है राष्ट्रपति द्वारा पदमुक्त किया गया, बर्खास्त किया गया। और कौन राष्ट्रपति थे उस टाइम, नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति थे, नीलम संजीव रेड्डी। और नीलम संजीव रेड्डी है, इन्होंने जो है रघुकुल तिलक को क्या है, बर्खास्त किया था। एकमात्र राजस्थान के राज्यपाल है जिनको राष्ट्रपति द्वारा पदमुक्त किया गया या बर्खास्त किया गया। ठीक है, रघुकुल तिलक के बारे में एक चीज और ध्यान रख लेना आप, ये आरपीएससी के सदस्य रह चुके हैं। किसके, आरपीएससी के सदस्य, राजस्थान लोक सेवा आयोग के। और आरपीएससी का सदस्य मैंने बता दिया, तो एक चीज और याद रख लेना आप, यूपीएससी के सदस्य कौन से राज्यपाल रहे थे, मतलब राजस्थान के राज्यपाल और यूपीएससी के सदस्य रहने वाले थे स्वरूप सिंह। कौन है,
स्वरूप सिंह। क्वेश्चन दोनों से कहीं से भी पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना। रघुकुल तिलक आरपीएससी के सदस्य रहे थे, जबकि स्वरूप सिंह यूपीएससी के सदस्य रह चुके थे। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल के संबंध में असत्य कथन बताना। एक मिनट, राज्यपाल के संबंध में असत्य कथन बताना है। सबसे पहला, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से विधानसभा का विघटन कर सकता है। बिल्कुल, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से विधानसभा को विघटित कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। फिर कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। गलत है, और असत्य बताना था। ऑप्शन नंबर 2 हो गया। कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्धारण राज्यपाल ना करके कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। और लोकसभा में हो तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। बात यहां राज्य की हो रही है, तो विधानसभा अध्यक्ष जो है ये तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसका निर्धारण आपका विधानसभा अध्यक्ष करता है, ना कि राज्यपाल करता है। तो असत्य हो गया ऑप्शन नंबर 2। फिर राज्यपाल जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसको आरपीएससी कहते हैं आप, ठीक है, उसके अध्यक्ष व सदस्यों को नियुक्त करता है। बिल्कुल सही बात है। एक बात और ध्यान रख लेना कि राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है उसके सदस्यों और अध्यक्षों को नियुक्त राज्यपाल करता है, लेकिन उसको पद मुक्त जो है वो कौन करता है? पद मुक्त करता है आपका राष्ट्रपति। ध्यान रखना, पद मुक्त करता है राष्ट्रपति। और पदों पर जो है नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल करता है आरपीएससी के सदस्य एवं अध्यक्षों को। ठीक है। फिर है अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्यपाल विधान परिषद के कुल संख्या के 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। विधानमंडल के 1/6 का मतलब विधान परिषद जो द्वितीय सदन होता है, जो बहुत कम राज्यों में, भारत के जो है 6 राज्यों में ही है। ठीक है, तो उन राज्यों में जो विधान परिषद है वहां पर 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं राज्यपाल द्वारा। वो किस अनुच्छेद के तहत होते हैं? 171 के तहत। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। असत्य पूछा था, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजेगा। मतलब किस प्रकार का विधेयक है जिसको राज्यपाल जो है अनिवार्य रूप से जो है राष्ट्रपति के पास भेजेगा। मतलब भेज किसी को भी सकता है। राज्यपाल जो है ना, राज्य विधानमंडल होता है ना, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, जहां दोनों सदन हो या एक सदन हो, तो कुल मिला के दोनों को सम्मिलित रूप से हम विधानमंडल कहते हैं। तो कोई राज्य विधानमंडल कोई भी विधेयक पारित करता है वो राज्यपाल के पास जाता है। राज्यपाल उसको क्या भेज सकता है? राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि वो भेजे या नहीं भेजे। लेकिन एक विधेयक ऐसा है जो ऑप्शन में दिया हुआ है जिसमें से जो है राज्यपाल को अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति को भेजना पड़ता है। ठीक है, बाकी को तो भेजे या नहीं भेजे फिर भी चल जाता है, लेकिन एक विधेयक ऐसा भी होता है जिसको राष्ट्रपति के पास भेजना ही पड़ेगा। वो विधेयक कौन सा है आपका ध्यान रख लेना। उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित करने वाला विधेयक, ना महाधिवक्ता के अधिकारों को प्रभावित करने वाला होगा, राज्य मंत्रिमंडल के अधिकारों को प्रभावित करने वाला भी नहीं होगा, राज्य की राजस्व इकाइयों में फेरबदल करने के संबंधी भी नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों चीजें जो है इतनी जो है मतलब राज्य के अंदर ही होती है, राज्य के सरकार के अंडर होती है। लेकिन उच्च न्यायालय की शक्तियों को अगर कोई विधेयक प्रभावित कर रहा है और वो विधानमंडल से पास हो गया, पारित हो गया, और राज्यपाल उसको जो है अनिवार्य रूप से जो है राष्ट्रपति को भेजेगा ही, ये अनिवार्यता है। ठीक है, इन बाकी जो ये 3 बच्चे ना, इनको भेज भी सकता है, नहीं भी, राज्यपाल पर डिपेंड करता है। लेकिन उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित करने वाले को भेजना ही पड़ेगा। ध्यान रखना, शब्दों को पहचाने थोड़ा। फिर निम्न में से वे राज्यपाल, निम्न में से वह राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए देहांत हो गया, मतलब पद पर रहते हुए मृत्यु किन किन राज्यपाल की हुई थी? तो 4 की हुई थी। किन की? राजस्थान के 4 राज्यपाल पद पर रहते हुए जो है देहांत हो गया था। चारों को क्रम से याद रख लेना। सबसे पहले दरबारा सिंह, क्रम से याद रख लेना, दरबारा सिंह। फिर निर्मल चंद जैन, ठीक है। तीसरे हैं आपके शैलेंद्र कुमार सिंह, और चौथी थी प्रभा राव। ये 4 राजस्थान के राज्यपाल थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई या पद पर रहते हुए देहांत हो गए। दरबारा सिंह क्रम से भी याद रख सकते हो, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह और प्रभा राव। तो ऑप्शन में कौन से? देखो ये रहा निर्मल चंद जैन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस वीटो के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। मतलब किस वीटो के तहत राज्यपाल जो है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक है उसको वापस लौटा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। उत्तर होगा निलंबनकारी वीटो। इसके तहत जो है राज्यपाल जो है पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। बात करें पॉकेट वीटो की, तो इसको इसके हिसाब से अपने पास सुरक्षित रख सकता है, किसी विधेयक को सुरक्षित रख सकता है।
आत्यांतिक विट्टो ये सबसे खतरनाक होता है, नाम से पता चल रहा है। आत्यांतिक जो विट्टो होता है उसमें जो है राज्यपाल जो है सुरक्षित रखता है तथा जो है विधेयक क्या होता है, विधेयक समाप्त भी हो जाता है। मतलब ये विधेयक पारित नहीं माना जाता, विधेयक क्या कर सकता है, ये समाप्त कर सकता है। तो ध्यान रखना कि आत्यांतिक जो विट्टो है उसके तहत जो है राज्यपाल किसी भी विधेयक को जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित है उसको समाप्त कर सकता है। निलंबनकारी में पुनर्विचार हेतु लौटाता है और पॉकेट में सुरक्षित रख सकता है कितने भी समय के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, कुछ ज्यादा ही बड़ा क्वेश्चन है। राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन आपको बताना है। सबसे पहले अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है राज्यपाल को वो 213 अनुच्छेद से मिलती है। कौन से अनुच्छेद से? अनुच्छेद 213 से राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है। तो यहां पर एक चीज और मैं बता देता हूं, राष्ट्रपति को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करेगा? तो भारतीय संविधान खतरनाक तरीके से लिखा हुआ है यहाँ 213 से राज्यपाल करता है, तो बस अक्षरों को उल्टा सीधा कर दिया, जो है 123 क्या कर दिया, 123 जो है ना उसके अनुसार क्या है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। बस पहले दो अक्षरों को चेंज कर दिया और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किस अनुच्छेद के तहत करता है? 123 अनुच्छेद के तहत। और राज्यपाल किसके तहत करता है? 213 के तहत। ठीक है, तो अध्यादेश के बारे में जो है कुछ दिए हुए हैं वो बताना है आपका। सबसे पहला, राज्यपाल अध्यादेश प्रकाशित यानी जारी करने की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। बिल्कुल सही बात है, कोई भी अध्यादेश जारी करेगा तो मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, फिर जो है आपका कोई भी अध्यादेश विधानमंडल के नए सत्र के शुरू होने से 6 माह की अवधि तक प्रभावी रहता है। गलत। क्यों गलत है? 6 सप्ताह की अवधि तक प्रभावी रह सकता है। कितने सप्ताह की? 6 सप्ताह की। तो 6 माह नहीं होगा, 6 सप्ताह तक। ठीक है, फिर राज्यपाल केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन विषयों पर राज्य विधानमंडल को विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त हो। मतलब राज्य सूची के विषय ये मान सकते हो आप, या फिर जो है राज्य सूची प्लस संवर्ती सूची के विषय जिन पर राज्य सरकार अपने कानून बना सकती है, केवल उन्हीं पर जो है राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। केंद्र सरकार के किसी विषय पर जारी नहीं कर सकता, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा गलत है और पहला और तीसरा सही है। 6 सप्ताह तक ही रख सकता है। ठीक है, तो जारी, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 3, पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के वे राज्यपाल, देखो मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया आपको, राजस्थान के वे राज्यपाल जिन्हें किसी दूसरे राज्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। तो मैं बता चुका, एकमात्र राज्यपाल है जिनको राजस्थान का राज्यपाल रहते हुए दूसरे राज्य का कार्यभार सौंपा गया, वो कल्याण सिंह। और कौन से राज्य का? हिमाचल प्रदेश का। कौन से राज्य का? हिमाचल प्रदेश का। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है? राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। ये किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ये आपका अनुच्छेद 200 में उल्लेखित है, ध्यान रखना। ठीक है, कोई भी विधेयक है उसको जो है राष्ट्रपति की जो है एक प्रकार से विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 200 अनुच्छेद के तहत। और एक अनुच्छेद 201 जिसके तहत राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजेगा, राष्ट्रपति के पास भेजेगा। ठीक है, 201 अनुच्छेद क्या कहता है कि राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजेगा। किसके तहत? 201। और 200 कहता है उसको सुरक्षित रखेगा कि इसको राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजना है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक थोड़ा सा और मैं बता देता हूं, अनुच्छेद 210 को भी बता देता हूं। इसका तो उत्तर हो गया। अनुच्छेद 210 क्या होता है कि जो राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल की जो कामकाज की भाषा है, कामकाज की भाषा, अनुच्छेद 210 कहता है कि राज्य विधानमंडल की कामकाज की भाषा या तो राज्य की राजभाषा होनी चाहिए, या फिर होनी चाहिए हिंदी
या फिर होनी चाहिए इंग्लिश। ये चीज कहता है अनुच्छेद 210 की राज्य विधानमंडल के कामकाज की भाषा या तो राज्य की राजभाषा होनी चाहिए, या हिंदी होनी चाहिए, या इंग्लिश होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन सरकारी आयोग से संबंधित है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में जो सरकारी आयोग 1983 में बना था, उसके द्वारा कौन सी सिफारिश असत्य है? सबसे पहले सरकारी आयोग के अध्यक्ष थे रणजीत सिंह सरकारिया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, रणजीत सिंह सरकारिया इसके जो है अध्यक्ष थे। ठीक है, 2 सदस्य थे, उनके शॉर्ट नाम मैं बता देता हूं। सबसे पहले थे हनुमंतैया। कौन? हनुमंतैया एक सदस्य थे ये, और ये थे आपके कर्नाटक, और उस टाइम का मैसूर हुआ करता था। ये क्या हुआ करता था? मैसूर। ठीक है, दूसरे सदस्य का नाम शॉर्ट में याद रखना है, मुदलियार। ठीक है, पूरा नाम बहुत लंबा है इनका, मुदलियार। ठीक है, और ये आपके तमिलनाडु से संबंधित थे। ये 3 सदस्य थे। तो इन्होंने सिफारिश क्या की थी? असत्य बताने की कौन सी सिफारिश नहीं की थी। सबसे पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति उस राज्य का नहीं होना चाहिए। ये बात कही थी कि जिस राज्य का राज्यपाल बनेगा उसका नहीं होना चाहिए वो। ठीक है, फिर राज्यपाल के पद पर नियुक्त के समय मुख्यमंत्री की सलाह को संवैधानिक रूप से अनिवार्य घोषित किया जाना चाहिए। ये बात भी इन्होंने कही थी। मतलब सरकारी आयोग ने बोला कि जिस भी राज्य का आप राज्यपाल बना रहे हो ना, उस राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह अनिवार्य होनी चाहिए। ठीक है, फिर भविष्य में राज्यपाल को कोई भी लाभ का पद प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। ये बात भी जो है इन्होंने कही। फिर इस प्रावधान को हटा दिया जाना चाहिए कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। तो ये बात नहीं कही थी इन्होंने, ये तो एज इट इज जो है आपके संविधान में लिखी हुई है वैसे ही रखने का बोला था इन्होंने। ठीक है, तो ये बात नहीं कही थी, ये असत्य है। बाकी जो ये सारे के सारे सत्य हैं कि उसी राज्य का नहीं होना चाहिए, मुख्यमंत्री की सलाह अनिवार्य होनी चाहिए, और कोई लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए भविष्य में, यानी कि राज्यपाल से हटने के बाद में दोबारा वो किसी लाभ के पद पर नहीं रह सकता। अगला क्वेश्चन आपका वापस वही है कि असंगत को चयन करना, अपने को असंगत कौन सा है उसका चयन करना है। सबसे पहले बात करें अपन कि राजस्थान का अतिरिक्त कार्यभार लेने वाले पहले राज्यपाल, मतलब पहले राज्यपाल जिनको राजस्थान का अतिरिक्त कार्यभार मिला था। एक कार्यवाहक अलग होता है, एक अतिरिक्त प्रभार अलग होता है, दोनों चीजें अलग होती है। कार्यवाहक ऊपर पढ़कर आए, वापस ऊपर जाइए क्लास में, और कार्यवाहक पहले अलग होंगे और जो है आपके पहले अतिरिक्त प्रभार वाले अलग होंगे। तो पहले अतिरिक्त प्रभार वाले थे स्वरूप सिंह, जिनकी चर्चा हम ऊपर कर चुके, यूपीएससी के सदस्य रह चुके हैं। ठीक है, फिर राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के समय राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद। और चारों के चारों जो आपके, देखो एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं यहां पर, अपनी 70 क्लासेस जो है ना संस्कृत शिक्षा विभाग की जो 2nd ग्रेड भर्ती हुई थी, जो दिसंबर में हुई थी, उसकी 70 क्लासेस की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहां से जो 40 के आसपास क्वेश्चन भी आए थे, तो उनको भी साथ में देखें। तो ये छोटी छोटी चीजें वहां मैं बता चुका कि राज्य जो है कितनी बार राज्यपाल जो 4 बार जो राष्ट्रपति शासन राज्यपाल जो है राष्ट्रपति शासन लगाए वो कौन कौन थे। तो ये सब हम चर्चा पहले कर चुके हैं, उन क्लासों को भी जो है देखते रहे टाइम के साथ, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल सही है। फिर राज्य के राज्यपाल जो द्वितीय लोकसभा के तो उपाध्यक्ष और तृतीय लोकसभा में अध्यक्ष रहे थे वो है रघुकुल तिलक। तो ये तो आपका गलत है और ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये गलत इसलिए है कि ये है आपके हुक्म सिंह, सरदार हुक्म सिंह। ठीक है, कौन है? हुक्म सिंह। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं कि जो है कौन कौन ऐसे राज्यपाल हैं जो क्या है लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। लोकसभा के अध्यक्ष रहने वाले राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष 3 राज्यपाल ऐसे हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। कौन कौन से नाम देख लेना आप। एक तो हुक्म सिंह है जो अध्यक्ष भी रहे और उपाध्यक्ष भी रहे, जो आपका उत्तर होगा तीसरे का। दूसरे आपके थे बलिराम भगत। कौन? बलिराम भगत। ठीक है, और तीसरे आपके थे शिवराज पाटिल। शिवराज पाटिल ये कार्यवाहक थे, ध्यान रखना। राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल, तो कार्यवाहक अलग होता है, अतिरिक्त प्रभार वाला अलग होता है, ये भी ध्यान रखना है। फिर जो है आपका एक चीज और देखना, संविधान सभा के सदस्य रहने वाले, राजस्थान के संविधान सभा के सदस्य रहने वाले और राजस्थान के राज्यपाल रहने वाले, ये भी बहुत अच्छा है। इसमें एक तो ये हुक्म सिंह ही है आपने, और दूसरे हैं जोगिंदर सिंह। यहां लिख देता हूं जोगिंदर सिंह। ये 2 ऐसे हैं जो संविधान सभा के भी क्या रहे थे? सदस्य रहे थे। ठीक है, फिर राजस्थान के राज्यपाल जो राष्ट्रपति रहे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भी बिल्कुल सही है। तो उत्तर हो जाएगा तीसरा असंगत है, रघुकुल तिलक नहीं होगा, इसका होगा हुक्म सिंह। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
ये कैसे अच्छा है वो बता देता हूं कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हों, जैसे मदन लाल खुराना, इनका नाम भी ध्यान रख लेना। मदन लाल जो खुराना है वो आपके दिल्ली के जो है क्या रह चुके हैं, मुख्यमंत्री, मतलब राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। और इनके अलावा एक और थे जो राजस्थान के राज्यपाल है और दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो है गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह, ये भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे पहले और बाद में राजस्थान के राज्यपाल रहे थे। मदन लाल खुराना भी, ये नाम भी अलग से याद रखना, ध्यान रख लेना आपको, ठीक है। फिर बात करते हैं वसंत राव पाटिल, नाम से पता चल रहा है कहां के होंगे, महाराष्ट्र के। पाटिल तो ज्यादातर महाराष्ट्र में ही पाए जाते हैं, तो जो है वसंत राव पाटिल जो है राजस्थान के राज्यपाल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बहुत अच्छा था। अब बात करते हैं डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी, ये भी नाम से स्पष्ट हो रहा है। डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी कहां के रह सकते हैं, आंध्र प्रदेश के, ठीक है। डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल रह चुके थे। अब बात करते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अन्य मुख्यमंत्री जो राजस्थान के राज्यपाल रहे थे, कल्याण सिंह, ऊपर चर्चा कर चुके हैं कल्याण सिंह के बारे में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कुल मिला के जो है 4 तो ये और 2 ये, 6 ऐसे मुख्यमंत्री थे अन्य राज्यों के जो राजस्थान के क्या रह चुके हैं, राज्यपाल रह चुके हैं। और राजस्थान के भी कई मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों के राज्यपाल रहे थे, वो हम मुख्यमंत्री वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन वही है, राज्यपाल और तत्कालीन मुख्यमंत्री में से कौन सा असंगत है उसका चयन करना है। सरदार हुक्म सिंह मोहनलाल सुखाड़िया के काल में थे, बिल्कुल। सरदार दरबारा सिंह भैरव सिंह शेखावत के काल में थे, बिल्कुल। परवा राव, ये जो है अशोक गहलोत के राज में थी, अशोक गहलोत के राज में थी। और इनका जो है कार्यकाल जो रहा था आपका 2009 से 10 पर, पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी इनकी, पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई है, तो ध्यान रखना। और निर्मल चंद्र जैन जो है ये भी जो है पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए, ये भी अशोक गहलोत के काल में रहे, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है। देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, असत्य बताना है इस बार, सत्य नहीं बताना। राज्यपाल संविधान में विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है, बिल्कुल सही बात है। और अनुच्छेद 159 के तहत लेता है, ये भी आपको कल बता चुका मैं, ठीक है। तो राज्यपाल संविधान के विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है, बिल्कुल सही है। तो ये तो गलत है नहीं, असत्य बताना है। राज्यपाल का पद आकस्मिक रूप से रिक्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित व्यक्ति उसके पद के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, बिल्कुल। आकस्मिक रूप से अगर कोई राजा है क्या पद खाली हो जाए तो उसके पद के जो कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नामांकित करता है, तो ये भी सही है। तो दोनों के दोनों सही है, तो गलत तो इनमें से कोई है ही नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, असत्य, ना तो 1 है ना 2 है। और आज का लास्ट क्वेश्चन इसलिए कि अगले क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी के हैं जिनकी मैं अलग से क्लासे बनाऊंगा, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के वे राज्यपाल जो संविधान सभा और अंतरिम संसद के जो है सदस्य रहे। तो संविधान सभा के सदस्य रहने वाले मैं बता चुका, हुकुम सिंह और जोगिंदर सिंह, ठीक है। तो उनमें से ही होगा। तो उत्तर देखो आपके सामने, जोगिंदर तो है नहीं ऑप्शन में, तो हुकुम सिंह जो इसका सही उत्तर है हो जाएगा। तो ये अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सेकंड ग्रेड की क्लासेस चल रही है अपनी, सपोर्ट करें। संस्कृत शिक्षा विभाग की जो प्लेलिस्ट है उसको देखें, इसकी प्लेलिस्ट अलग से बनाई रही है, तो आप जो है देखते रहें। और जीवा स्टडी के दम पर भी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ। वो क्लासेस भी देखें और जो है अपने दोस्तों को शेयर करें। जितने अच्छे व्यू आएंगे उतनी जो है क्लासेस, और जो है मेरा मन करेगा कि और क्लासेस डालूं, क्योंकि कॉन्फिडेंस आता है व्यू के हिसाब से। जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। अलग से ये टीचिंग एग्जाम के लिए अपना दूसरा चैनल है जिस पर 1,16,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है। फिर भी जो है मैं अलग से सेकंड ग्रेड का ये चैनल बना के जो है आपको क्लास दे रहा हूं, क्योंकि उस पर डालता ना मैं तो बहुत ज्यादा व्यू आता है। फिर भी मैं, क्योंकि सिर्फ सेकंड ग्रेड का चैनल है, सिर्फ सेकंड ग्रेड को समर्पित है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें।